हेलो फ्रेंड्स, शिक्षा सेवा में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोग धातु के सैकड़िकता श्रेणी के बारे में डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग मिश्र धातु के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है मिश्र धातु। दोस्तों, आपको बता दें कि इस टॉपिक में हम लोग मिश्र धातु क्या है, इसके प्रॉपर्टीज क्या होती है और मिश्र धातु क्यों बनाया जाता है, और लास्ट में देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण मिश्र धातु के बारे में और उसका यूज के बारे में, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ताकि आपको इस टॉपिक से किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप आसानी से जवाब दे पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मिश्र धातु यानी अलॉय। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं अलॉय क्या होता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, मिश्र धातु यानी इसमें किसका मिक्सचर होगा, दो या दो से अधिक धातु का, या दो से अधिक धातु है उसके साथ अधातु को जब हम आपस में मिलाते हैं तो किसका निर्माण होता है, मिश्र धातु का। यानी इसका डेफिनेशन होगा दो या दो से अधिक धातु यानी मेटल या धातु अधातु के समांग मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। अब देखिए, यहां पे हम देख लिए कि मिश्र धातु में क्या होगा, या दो से अधिक धातु होगा, या दो से अधिक धातु होगा, उसके साथ अधातु भी मिक्स हो सकता है। लेकिन एक कंडीशन है कि यह कैसा होना चाहिए, समांग मिश्रण। समांग मिश्रण यानी होमोजेनियस मिक्सचर। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं समांग मिश्रण क्या होता है। यानी होमोजेनियस मिक्सचर। अब देखिए दोस्तों, हम लोग समझ लेते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मिश्रण दो प्रकार की होती है। एक होता है समांग मिश्रण, एक होता है विषमांग मिश्रण यानी होमोजेनियस मिक्सचर, एक होता है हेटेरोजेनियस मिक्सचर। तो जो जितने भी मिश्र धातु है वह समांग मिक्सचर होते हैं। यानी समांग मिश्रण का मतलब अगर हम साधारण भाषा में समझे तो देखिए, एक एग्जांपल से हम आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि अगर हम कोई बर्तन लेते हैं और उसमें पानी मिला रखते हैं, और पानी रखने के बाद उसमें हम अगर 100 ग्राम या मतलब 50 ग्राम अगर हम चीनी रख देते हैं, उसके बाद उसको घोल देंगे, तो उसके बाद अगर उस घोले हुए जो विलयन रहेगा उसमें से अगर हम थोड़ा सा भी भाग को बाहर निकाल कर अगर हम उसकी मात्रा चेक करेंगे चीनी की, तो सभी जगह क्या रहता है, चीनी की मात्रा सभी जगह समान रहेगा। तो उसको हम लोग समांग मिश्रण के नाम से जानते हैं। यानी सिंपल आप समझ गए होंगे कि अगर उस बर्तन से कहीं से भी पानी आप निकालेंगे तो चीनी की मात्रा सभी जगह समान रहेगी, इसीलिए उसको हम लोग समांग मिश्रण या होमोजेनियस मिक्सचर के नाम से जानते हैं। तो उसी प्रकार मिश्र धातु भी एक समांग मिश्रण होती है। तो आप समझ गए होंगे कि अगर पहला तो क्वेश्चन यही हो जाएगा कि मिश्र धातु क्या होते हैं, तो समांग मिश्रण होते हैं। तो हम कुछ इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देखिए, कॉपर है, कॉपर के हम जिंक के साथ मिक्स करेंगे तो जानते हैं इसका नाम क्या होता है, पीतल। पीतल बन जाता है। उसके बाद देखिए, कॉपर हो गया, कॉपर को हम लोग टिन के साथ मिक्स करेंगे तब यह कांसा, यानी इसको हम लोग ब्रॉन्ज के नाम से जानते हैं। तो ये तो कुछ इसके मिश्र धातु है। अब देखिए, एक क्वेश्चन यहां से बनेगा कि अगर हम मिश्र धातु बनाते हैं तो मिश्र धातु बनाने के पीछे कारण क्या होता है, कि मिश्र धातु की क्या विशेषता है जिसके कारण हम लोग दो या दो से अधिक धातु को मिलाते हैं और इसका उपयोग
क्यों किया जाता है। तो देखिए, मिश्र धातु की कुछ विशेषता है जो कि आप यहाँ पे आसानी से समझ सकते हैं। मिश्र धातु की जो गुण होती है वह धातुओं से बिल्कुल अलग होती है। जैसे देखिए, हम लोग जानते हैं कि धातु के भी कुछ भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं, लेकिन अगर हम एक या एक से अधिक धातु को आपस में मिलाएंगे तो जो वास्तविक धातु होती है उससे उसका गुण अलग हो जाती है। जैसे देखिए कि दो जब तत्व जिसमें धातु या धातु मिलते हैं तो क्या होता है कि वह कठोर हो जाते हैं। पहला तो यही गुण हो गया कि मिश्र धातु बनाने से क्या होता है, कठोर हो जाता है। अगर हम दूसरे की बात करें, मिश्र धातु, सबसे ज्यादा मिश्र धातु का यह विशेषता होती है कि यह जंग रोधी या संचार रोधी होती है। इसका मतलब यह हुआ कि ऐसे हम जानते हैं कि लोहे में जंग लग जाता है, लेकिन लोहे को क्रोमियम और निकल के साथ जब मिक्सचर बनाते हैं तो उसमें जंग नहीं लगता है। इसका मतलब यह है कि जो मिश्र धातु है उसको इसलिए बनाया जाता है क्योंकि वह पहला गुण तो वह कठोर हो जाता है, दूसरा कि यह जंग रोधी या संचार रोधी। इसका मतलब यह हुआ कि उसमें जंग नहीं लगता है। एक और होता है ऐसा खासियत कि अगर कोई भी दो धातु आपस में मिलते हैं या एक धातु या एक से अधिक अधातु आपस में मिलाते हैं तो मिश्र धातु बनता है। तो उस पे बनाने से एक और इसका प्रभाव होता है कि उसके जो गलनांक होते हैं यानी मेल्टिंग पॉइंट मिश्र धातु बनाने के बाद घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। तो एक पॉइंट अब याद रखिएगा कि जिसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, अगर हम मिश्र धातु बनाते हैं तो घट सकता है या बढ़ भी सकता है। सबसे अगर बात करते हैं कि महत्वपूर्ण पॉइंट की, तो यही है कि मिश्र धातु बनाने के पीछे दो कारण होते हैं कि एक कठोर और दूसरा जंगरोधी बनाना। तो दोस्तों, अभी तक हम लोग देखे कि मिश्र धातु क्या है, इसका क्या खासियत है कि हम लोग धातु को मिश्र धातु में बदलते हैं। और एक बात और भी समझ में आ गई होगी कि धातु और मिश्र धातु में क्या अंतर है। तो अब हम लोग कुछ और पॉइंट्स के बारे में जानते हैं। और मिश्र धातु में एक टर्म आती है जिसको आप यहाँ पे ध्यान देखिएगा। जैसे हम लोग कॉपर जिंक को जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा, पीतल। उसी प्रकार कॉपर एल्युमिनियम को जब आपस में मिलाते हैं तो बनता है रोल्ड गोल्ड। यह तो मिश्र धातु है, लेकिन अगर कोई भी धातु है या अधातु है, अगर उसके साथ हम लोग पारा को मिक्स करते हैं तो वह मिश्र धातु तो कहलाती है, लेकिन उसका एक स्पेशल नाम होता है जिसको हम लोग अमलगम के नाम से जानते हैं। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा कि जब किसी धातु या अधातु में पारा यानी इसका संकेत क्या होता है, Hg, शामिल हो तो उसे अमलगम के नाम से जानते हैं। इसका मतलब यह हुआ, जैसे देखिए कॉपर हो गया, अब कॉपर के साथ हम लोग पारा यानी Hg को मिक्स करते हैं तो यह क्या कहलाएगा, यह कहलाएगा कॉपर अमलगम। उसके बाद देखिए जिंक हो गया, जिंक के साथ हम पारा को मिक्स करेंगे तो यह क्या बनाएगी, जिंक अमलगम। इस तरह इसका नाम हो जाता है। तो आपसे क्वेश्चन बना आ जाएगी
कि निम्नलिखित में से कौन अमलगम है या नहीं है। तो सिंपल सी बात है, अगर उसमें हम देखेंगे कि अगर पारा जुड़ा हुआ है उस मिश्र धातु में तो वह अमलगम होगा, अगर उसमें पारा जुड़ा नहीं है इसका मतलब है वह अमलगम नहीं होगा। लेकिन दोस्तों एक और पॉइंट आप याद रखिएगा इससे संबंधित कि इसके अपवाद भी होते हैं। तो यहां पे हम इसको देख लेते हैं, इसका एक्सेप्शन होता है लोहा। दोस्तों आपको बता दे कि लोहा अमलगम नहीं बनाता है। तो आपसे क्वेश्चन आए कि कौन सा ऐसा धातु है जो कि अमलगम नहीं बनाता है, तो वह है लोहा, जो कि लोहा अमलगम नहीं बनाता है। बाकी जितने भी इधर धातु है वह अमलगम बना सकते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आए तो आप आसानी से बता सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण मिश्र धातु के बारे में और उसके यूज के बारे में जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तो इसका बेसिक पॉइंट है जो कि आपको जान लेना जरूरी था। अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण मिश्र धातु के बारे में जानते हैं। दोस्तों अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण मिश्र धातु के बारे में जानेंगे और इसका क्या उपयोग है उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण मिश्र धातु लिखे गए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे तो आपको पता है कि जितने भी मिश्र धातु किताब में भी दिया हुआ है, लेकिन किताब में बहुत सारे मिश्र धातु है जो कि दिया हुआ है, लेकिन हमको यहाँ पे देखना है कि कौन सी मिश्र धातु क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं और इससे मिश्र धातु से संबंधित किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम उतना ही मिश्र धातु को यहाँ पे लिखे हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक एक करके बारे में हम लोग समझते हैं। और देखिए इसको याद करने के लिए कोई ट्रिक की भी जरूरी नहीं है, आसानी से इसको थोड़ा सा समझेंगे तो हम याद कर लेंगे और इसका यूज भी जान लेंगे। तो देखिए सबसे पहला है हमारा पीतल। देखिए पीतल क्या है, एक मिश्र धातु है। और बता दे यह किस किस धातु का मिलकर बना होता है। तो इसमें पहला है कॉपर और दूसरा क्या होता है जिंक। कॉपर और जिंक जब मिलती है तो किसका निर्माण होता है, पीतल का। और एक क्वेश्चन यहां से भी पूछा जाता है कि पीतल में कॉपर कितने प्रतिशत होती है, या आपसे क्वेश्चन आ जाएगा पीतल में जिंक के कितने प्रतिशत होती है। तो आप देखेंगे अगर इस टेबल में तो कुछ ऐसे मिश्र धातु है जिसका हम प्रतिशत भी लिखे हैं, जहां से क्वेश्चन पूछते हैं तो उसको प्रतिशत में भी दर्ज किया गया है। तो देखिए कॉपर कितना परसेंट, 70%, और जिंक कितना परसेंट रहता है, 30%। तो कॉपर जिंक के मिश्र धातु को हम क्या बोलते हैं, पीतल। उसके बाद अगर बात करते हैं कि पीतल का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, तो देखिए इसका इस्तेमाल बर्तन बनाने में किया जाता है ज़्यादा खास करके। तो आप आसानी से इसका याद कर सकते हैं। देखिए दूसरा है कांस्य, यानी इसको हम लोग ब्रॉन्ज के नाम से जानते हैं। कांस्य क्या होता है, कॉपर तो इसके साथ रहता ही है, उसके बाद इसके साथ टीन मिला दिया जाता है, जिसमें कॉपर 88% होता है और टीन कितना परसेंट होता है, 12% होता है। तो यह क्या कहलाता है, टाका गरे ब्रॉन्ज यानी कांस्य के नाम से जाना जाता है। और इसका इस्तेमाल भी बर्तन में और मूर्तियों को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद देखिए तीसरा टांका, जिसको हम लोग शोल्डर के नाम से जानते हैं। देखिए दोस्तों कांसा और टांका में दोनों में सिर्फ थोड़ा सा अंतर है, इसमें कॉपर शामिल है लेकिन इसमें कॉपर शामिल नहीं है। इसमें क्या क्या होता है, टीन होता है, उसके बाद लेड होता है। और टीन की बात करें कितना परसेंट होता है, तो 60% टीन होता है और लेड होता है कितना परसेंट, 40% होता है। और बात कर लेते हैं कि इसका यूज कहाँ किया जाता है। तो इसका यूज होता है, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक सामान होता है उसको सोल्डिंग करने में किसका इस्तेमाल किया जाता है, टांका का, यानी इसको हम लोग शोल्डर के नाम से जानते हैं। उसके बाद देखिए अगला है रोल गोल्ड। अब यह देखिए कॉपर और उसके साथ एल्युमिनियम, कॉपर कितना परसेंट, 90%, और एल्युमिनियम कितना परसेंट, 10% मिलाया जाता है, तो जिसको हम लोग रोल गोल्ड के नाम से जानते हैं। इससे एक और क्वेश्चन बनता है कि रोल गोल्ड को हम लोग कृत्रिम सोना के नाम से जानते हैं। अब आपको बता दें इसको कृत्रिम सोना क्यों कहा जाता है, क्योंकि
इसका इस्तेमाल जो रेडीमेड आभूषण होते हैं उसमें बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और जो ऐसा तो दिखता है रियल सोना जैसा, लेकिन रियल सोना नहीं होता है, क्योंकि यह तो रेडीमेड सोना होता है, इसीलिए इसको कृत्रिम सोना के नाम से जाना जाता है। आजकल इसका ज़्यादातर उपयोग किया जा रहा है गहनों में। उसके बाद देखिए अगला है स्टील, जिसको हम लोग इस्पात के नाम से जानते हैं। इसमें देखेंगे तो इसमें लोहा होता है और कार्बन मिलाया जाता है। उसके बाद देखिए स्टील के ही एक रूप होता है जिसका नाम है स्टेनलेस स्टील। इसमें क्या है, लोहा, क्रोमियम, निकेल, उसके बाद कार्बन को मिक्स किया जाता है, तो उसको हम लोग स्टेनलेस स्टील कहते हैं। और बात कर लेते हैं इस दोनों का यूज क्या है। तो इस दोनों का यूज बहुत जगह पे किया जाता है। जैसे आपको बता दें कि कंस्ट्रक्शन लाइन होता है, जैसे इमारत बनना, कहीं भी पुल या मतलब कोई भी कंस्ट्रक्शन लाइन के जितने भी सामान बनते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान, उसमें किसका इस्तेमाल किया जाता है, स्टेनलेस स्टील का। और क्यों किया जाता है, क्योंकि यह जंगरोधी होता है, इसमें जंग नहीं लगता है और इसको चादर के रूप में भी परिवर्तित किया जा सकता है, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है जर्मन सिल्वर। अब इसका बात कर लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, कॉपर, उसके बाद जिंक, उसके बाद निकेल। कॉपर की बात कर लेते हैं, कितना परसेंट, 50%। जिंक कितना परसेंट, 35%। उसके बाद निकेल 15% रहता है। अब देखिए अगला है हमारा नाइक्रोम। नाइक्रोम के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे कि इसका इस्तेमाल जो इलेक्ट्रिक हीटर है यानी विद्युत इस्त्री, उसमें किया जाता है। क्योंकि क्या है, यह तो मिश्र धातु है और हम लोग मिश्र धातु का प्रॉपर्टी भी जान लिए कि यह क्या होता है, इसके गलनांक बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, जिसके कारण इसका इस्तेमाल किसमें किया जाता है, इलेक्ट्रिक हीटर में। और यह किस किस धातु का मिक्सचर होता है, तो निकेल होता है, उसके साथ क्रोमियम होता है और उसके साथ लोहा होता है। इन तीन तत्वों को मिलाकर नाइक्रोम बनाए जाते हैं, मिश्र धातु। उसके बाद देखिए एल निको, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, एल निको, एल से हो जाएगा एल्युमिनियम, नी से हो जाएगा निकेल और को से हो जाएगा कोबाल्ट। तो इसको तो याद करना एकदम आसान है, एल निको का। उसके बाद देखिए मुद्रा धातु, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सिक्का होता है, उसमें जंग नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है, क्योंकि जो सिक्का बनाए जाते हैं वो भी 2 या 2 से अधिक धातुओं को मिलाकर बनाए जाते हैं। तो देखिए कौन कौन से धातु मिले रहते हैं इसमें, एक कॉपर, उसके बाद टीन और कुछ और तत्व कुछ परसेंटेज के मात्रा के अनुसार उसमें मिलाए जाते हैं सिक्का में भी, जिसके कारण उसमें जल्दी जंग नहीं लगता है। उसके बाद देखिए अगला है फ्यूज, विद्युत फ्यूज, जो कि लेड और टीन के बने होते हैं। तो दोस्तों हमारा यह था 10-11 महत्वपूर्ण मिश्र धातु। यही 10-11 महत्वपूर्ण है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप इस 10 को याद कर लेते हैं तो आसानी से अगर कोई भी क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा तो आप आसानी से आंसर दे पाएंगे। दोस्तों अगर फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और अभी तक शिक्षा सेवा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।